इस लेसन के बाद आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI और जो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको हम कैसे यूज करेंगे पाइथन के प्रोग्राम को बनाने के लिए। साथ में जो इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड है प्रोग्रामिंग का, वो कैसे यूज करेंगे, और वेरिएबल को कैसे क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, और वैल्यू कैसे असाइन करेंगे इसको। साथ में जो अलग अलग डेटा टाइप्स है पाइथन में वो कौन कौन से हैं और उनको यूज कैसे करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर है, अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है और उनका कैसे यूज करेंगे। फिर विल ट्राई टू क्रिएट पाइथन एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट। तो ये सब जो जानने के बाद हम फाइनल एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। अगर आपको किसी कंप्यूटर को, कंप्यूटिंग मशीन को या माइक्रो प्रोसेसर को बताना है कि आपको क्या करना है, तो आपको उसको उसकी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, यानी कि मशीन लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा। अब मशीन लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़ा उसको समझने में, क्योंकि 0-1 में होती है। तो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज आपके पास अवेलेबल है और उनके कंपाइलर अवेलेबल है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ये क्या करेगी, ये मशीन लैंग्वेज में आपके कोड को चेंज कर देगी। मतलब कंपाइलर होता है हर एक लैंग्वेज के पास, तो कंपाइलर इसे चेंज कर देगा मशीन लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक में आप लिख लीजिए और कंप्यूटर इसे समझ जाएगा। तो आपको जो भी उससे करवाना है उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि बेसिक है, पास्कल है, सी है, C++, जावा है, हैस्केल है, रूबी है, पाइथन है। तो पाइथन के बारे में इसमें बात करेंगे। और अगर हम जानना चाहें कि पाइथन की टेक्निकलिटीज क्या है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। पाइथन को बनाया था रोसम साहब ने, गुइडो वैन रोसम साहब, ये साहब हैं। जब ये काम करते थे CWI में, यानी कि सेंट्रम विस्कोन इन्फॉर्मेटिका, जो कि नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस नीदरलैंड्स में है, वहाँ ये काम करते थे। तो उन्होंने इसको बनाया था और इसको 1991 में रिलीज किया गया। और इसका नाम कहाँ से आया, एक BBC की कॉमेडी सीरीज थी 70s में, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, यहां से इसका नाम लिया गया। अब इसका इसका फायदा क्या है, ये इतनी फेमस क्यों हो गई और आज हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं इसके बारे में। क्योंकि ये प्रोसीजरल अप्रोच साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच दोनों ही फॉलो करती है। यानी जैसे सी था, सी लैंग्वेज, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। C++ प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मिक्स था। जावा एकदम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इनकी कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां हैं, उन सब को जोड़ के आपके पाइथन बनाई गई। और सबसे बड़ी बात, ये फ्री है यूज करने के लिए, फ्री। इतना पॉपुलर क्यों हो गई पाइथन, क्या इसके फीचर्स ऐसे हैं। पहली चीज तो ये है कि ये स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यानी कि किसी भी काम में आने वाली है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे आप चाहे तो अपने स्कूल का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इससे चाहे तो आप कोई और मोर कंप्यूटेशनल एक्टिव प्रोग्राम बना सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग का कार्यक्रम प्रोग्राम बना सकते हैं आप इसमें। तो साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग दोनों में इसका यूज होता है, इसलिए इसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि आप मैक में कर रहे हैं, आप विंडोज में कर रहे हैं, आप किसी AMD प्रोसेसर पे कर रहे हैं, आप किसी इंटेल प्रोसेसर पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से काम करेगी। ये बड़ी सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज है। सिंपल इसलिए क्योंकि क्या है, कई लैंग्वेजेस में ऐसे शब्द थे जिसको समझना, जानना और याद करना बड़ा मुश्किल था। इसमें बहुत सारे एड ऑन मॉड्यूल्स है लाइब्रेरी में, यानी कि ऐसे मॉड्यूल्स जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपको खुद नहीं बनानी पड़ेगी चीजें। जो बिगनर्स हैं, जो नए सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले, ये उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये लैंग्वेज इंटरप्रेट होती है। यानी कि क्या होता है कि जब एक कोड पूरा का पूरा आप लिख रहे हैं, मान लीजिए 10,000 लाइन का, जब इस पे कंपाइलर काम करेगा तो ये पूरा का पूरा कोड एक साथ मशीन लैंग्वेज में चेंज होगा। लेकिन वन बाय वन लाइन अगर चेंज होगी, एक लाइन लेगा कंपाइलर और उसे चेंज करेगा, फिर ये हो गया तो दूसरे पे जाएगा, इसे कहते हैं इंटरप्रेटर। कंपाइलेशन पूरे का होता है, इंटरप्रेटर जो होता है वो एक एक लाइन पे काम करता है। क्योंकि
आपकी ये लैंग्वेज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये इंटरप्रेट होती है तो रिजल्ट बड़ा फास्ट आता है। जो भी प्रोग्राम्स पाइथन में लिखे जाएंगे वो बड़े आसान होते हैं, समझने में बड़ी आसानी होती है इनको। और जितने भी कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन हैं उसमें हमेशा ये एज ए एक्सटेंशन लैंग्वेज के लिए ली जाती है, बड़ी सूटेबल है ये इस काम के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको आपको बड़ी इफेक्ट करती है, बड़े आसानी से हम सीख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख के ही आदमी को थोड़ी सी घबराहट हो जाती है कि इसमें मैं कैसे इसको याद करूंगा, कैसे लॉजिक लगाऊंगा, वो सब प्रॉब्लम इससे थोड़ी बहुत सॉल्व हुई है। अब ये लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज हो रही है, कहाँ यूज हुई है और कितनी पॉपुलर है। गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब, BitTorrent, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, ये पाइथन में लिखा गया है। हार्डवेयर टेस्टिंग, इंटेल, सिस्को, एचपी, आईबीएम अपनी हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए पाइथन के प्रोग्राम यूज करते हैं। माया, बहुत जबरदस्त आपका इमेज प्रोसेसिंग और 3D सॉफ्टवेयर है, ये आप कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। पाइथन स्क्रिप्टिंग एपीआई, ये माया अपने आप देता है, आप इसमें अपने कोड लिख के चेक कर सकते हैं, चीजें बना सकते हैं। आई रोबोट ये पाइथन यूज करता है कमर्शियल रोबोट बनाने के लिए। आई रोबोट बहुत बड़ी कंपनी है जो रोबोट्स बनाती है। साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए नासा और बहुत सारे इन जैसे जो जायंट्स हैं वो पाइथन यूज करते हैं। इससे आप समझ गए होंगे पाइथन की पावर, पाइथन का यूज और हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारा पाइथन के साथ, हम ये कह रहे हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये नहीं जान रहे कि व्हाट प्रोग्राम इज। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे एक प्रोग्राम देख के, क्योंकि जब हम अप्रिशिएट करेंगे एक प्रोग्राम को कि हाँ ये पाइथन में लिखा हुआ है, और जैसे ही हम अप्रिशिएट करने लगेंगे तब हम जानेंगे कि पाइथन का पावर क्या है। और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में हो या आपके इटरेशन में हो या आपका जंप में हो, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लगे हो उसमें। तो ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आप कंप्यूटर को या कंप्यूटिंग डिवाइस को देते हैं ताकि कोई एक काम हो सके। हो सकता है ये बहुत बड़ा मैथमेटिकल साइंटिफिक कंप्यूटेशन हो या सिंपल टेक्स्ट प्रेजेंट करना हो। तो यदि आपको एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है तो आपको पाइथन इंटरप्रेटर अपने सिस्टम में डालना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। आईडीएलई यानी कि जीयूआई इंटीग्रेटेड, ये एक स्टैंडर्ड है जो आइडियली बहुत यूज होता है पाइथन के डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की तरह। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज एनवायरनमेंट है ये। तो ये आईडीई इसमें आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, और ये एल यहाँ पर ये एल के लिए लिया गया है। तो किसी लैंग्वेज के लिए आईडीई होना जरूरी है। आईडीएलई का फुल फॉर्म पाइथन के केस में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। जाने पे यहाँ पर आपके पास एक आईडीई आएगा, एक तरीके समझ लीजिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलता है उस तरीके से। यहाँ पर आप प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, पहले तो लिख सकते हैं, तो एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं प्रोग्राम के साथ। और ये आईडीई जो है एक एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप प्रोग्राम को आराम से लिख सकें। अगर इसी को आप कमांड लाइन पे लिखेंगे तो हो सकता है थोड़ा मेहनत ज्यादा लगे। तो पाइथन का अभी मैं इस वर्जन की तो बात करूंगा नहीं, पाइथन का जो भी वर्जन हो वो आप डाउनलोड करिए और फिर पाइथन का कोड चलाएंगे। तो पाइथन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप पाइथन का को डाउनलोड करके आप इसको बस अपने सी ड्राइव में रख दीजिए। बस आपको क्या करना है कि इसका पाथ बता देना। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी या कंपाइलर डाउनलोड करते हैं तो उसका पाथ जो होता है वो एनवायरमेंटल वेरिएबल में देना पड़ता है, वहां इसको दे देंगे बस। पाइथन शेल, ये दो तरीके से यूज हो सकता है। पाइथन शेल का मतलब ये होता है कि जहां पर आप काम करेंगे, एक तो इंटरैक्टिव मोड है और एक स्क्रिप्ट मोड है। नाम इसका इंटरैक्टिव मोड क्या है पहले वाले का, ये आपको अलाउ करेगा कि आप इंटरैक्ट कर सकें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली। और स्क्रिप्ट मोड क्या करेगा, आपको
पाइथन की फाइल बनाने और एडिट करने में मदद करेगा। तो इंटरेक्टिव मोड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम पाइथन के स्टेटमेंट लिखेंगे और जो इंटरप्रेटर है, क्योंकि वन लाइन बाय लाइन इसका इंटरप्रिटेशन होगा, तो फटाफट रिजल्ट आता रहेगा। इंटरेक्टिव मोड कैसे होगा? मैं काफ़ी सारे मेरे डिस्कशन हैं किस तरीके से पाइथन को डाउनलोड करें, यूज़ करें, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम इंटरेक्टिव मोड से शुरुआत करते हैं। इंटरेक्टिव मोड से शुरुआत करने के लिए हमको पाइथन डाउनलोड करना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, आपको वेबसाइट से डाउनलोड करके पाइथन, क्योंकि फ्री ऑफ यूज़ है, आपको कोई इसमें चार्ज नहीं लगेगा, अपने कंप्यूटर पर रख लीजिए। फिर आपको उसका एनवायरमेंटल वेरिएबल में पाथ सेट करना पड़ेगा ताकि आप ये चला सकें। जब हम आइडियली खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, पाइथन का वर्जन दिखाएगा। आप जो भी वर्जन का डाउनलोड करेंगे वो यहाँ वर्जन दिखाएगा। साथ में इस तरीके से 3 आपको ये एंगल ब्रैकेट्स आएंगे। जैसे ये शुरुआत होगा तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर इस वेलकम मैसेज में आपको ये सब वेलकम वगैरह बोला जाएगा। साथ में आपको ये पाइथन का प्रॉम्प्ट आएगा। ये प्राइमरी प्रॉम्प्ट है, ये इंडिकेट करता है कि इंटरप्रेटर आपसे चाह रही है, जो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा, ये आपसे चाहता है कि कोई पाइथन का कमांड डालिए आप। एक और कमांड है डॉट 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 करके, इसे हम सेकेंडरी कमांड कहते हैं, जो क्या बताता है कि इंटरप्रेटर अभी वेट कर रहा है एडिशनल इनपुट के लिए। मतलब इनपुट के लिए डॉट 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 आएगा, यहां पर आपके कमांड के लिए, शेल के कमांड के लिए इस तरीके से आएगा। अब ये प्रॉम्प्ट यूज कौन करता है? इंटरप्रेटर, कि आपको बताने के लिए कि ठीक है साहब, मैं इंस्ट्रक्शन लेने के लिए तैयार हूं। तो अगर ये प्रॉम्प्ट है, इसका मतलब आइडियली, अगर ये 3 प्रॉम्प्ट आप देख रहे हैं तो आइडियली भी काम कर रहा है इंटरेक्टिव मोड में। तो यहां पर हम पाइथन के एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमांड इसके बाद लिखेंगे और पाइथन क्योंकि इंटरप्रेट करता है, फटाफट आपको आउटपुट देगा। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे आप, ये आपके पास एंगल ब्रैकेट है, इसमें हाउ आर यू लिखिए। हाउ आर यू, जैसे आप हाउ आर यू करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। यहां पर आप प्रिंट का एक कमांड है, हाउ आर यू, डबल कोट्स में इसको लिख दीजिए, ये हाउ आर यू आ गया। तो ये रिस्पॉन्स है। इसके लिए आप प्रिंट 5+7 कर सकते हैं, क्या आएगा? 5+7 कर सकते हैं, 6 × 250/9 कर सकते हैं, प्रिंट 5 - 7 कर सकते हैं। आप देखिएगा क्या रिजल्ट आने वाला है। तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन लिखें, आप एक से ज्यादा भी लाइन लिख सकते हैं और वो भी इंटरप्रेटर उसे इंटरप्रेट करेगा। जैसे x = 2 आपने किया, y = 6 किया और z = x+y किया। यानी पाइथन ने पहले x को 2 को x में रख दिया, 6 को y में रख दिया और z x+y कर दिया। यानी कि z में क्या आ गया? अब 6 + 2 8। जैसे आप प्रिंट z करेंगे, ये 8 आपको दे देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, a = 3 है, a+1 और a-1 आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो 3 + 1 4 और कॉमा है, तो 3 - 1 यानी कि 2, 4 और 2, ये आपका रिजल्ट आएगा 2, क्योंकि ये ट्यूपल्स में है, ट्यूपल्स मतलब 2, 4,2। तो ये रिजल्ट है ये वाला, ये हैश का मतलब होता है कमेंट। ये एक कमेंट स्टेटमेंट है, हैश जो है वो आपका कमेंट स्टेटमेंट है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हमने क्योंकि अब देख लिया कि एक लाइन हम कैसे लिख सकते हैं, कहाँ लिखना है हमको, तो जब हम पाइथन में प्रोग्राम लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये केस सेंसिटिव है, यानी अपर केस और लोअर केस अलग अलग मानता है। अगर ये स्मॉल एक्स देंगे आप और कैपिटल एक्स देंगे, ये दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट होगा पाइथन में, राइट? अच्छा, अब आप देखिए कि एक आपने ये वाला क्या कमांड, ये वाला था, एक मोड था आपका जो मैंने बताया था आपको, किस मोड में चला था, कौन से मोड थे आपके पास। तो ये आपका एक इंटरैक्टिव मोड है। अब देखिए एक और चीज मैं बताता हूं, अगर आपको पुरानी कमांड जो इंटरैक्टिव विंडो पे है उसको दोबारा चलाना है, तो आप ये वाला अपने कीबोर्ड में देखिएगा, ये एरो कौन सा है, ये अप एरो है। और इससे क्या होगा, आप जो आपने पहले कमांड लिखे हैं वो कमांड हिस्ट्री आएगी और आप उसमें से यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो ये वाला ये यूज कर सकते हैं, मतलब कि अप और डाउन। और फिर आप एंटर बटन, जब जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां पर एंटर दबा दीजिए।
इन कीज को लेके आप जो पहले वाले कमांड्स आपने लिखे उनको रिकॉल किया जा सकता है, डिस्प्ले किया जा सकता है, और हम एडिट और रीरन भी कर सकते हैं उनको। ये कंट्रोल डी से क्या होगा? कंट्रोल डी का मतलब होता है क्विट। अगर इंटरप्रेटर से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो कंट्रोल डी दबाएंगे, या क्विट कमांड, ये क्विट के बाद राउंड ब्रैकेट्स। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ F6 दबाएंगे तो आपका शेल दोबारा शुरुआत हो जाएगी उसकी। और हेल्प भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बगैर हेल्प के थोड़ा मुश्किल होता है क्या चीज़ क्या काम करती है। अब जो स्मॉल प्रोग्राम, सिंपल कमांड्स या सिंपल इंस्ट्रक्शंस हमने दिए, उसके अलावा ज़रा इंटरप्रेटर को थोड़ा और समझते हैं। कैसे? ये प्रॉम्प्ट के बाद आप क्रेडिट्स टाइप करें। जैसे ही आप क्रेडिट्स टाइप करेंगे इस प्रॉम्प्ट के बाद, यहाँ क्रेडिट्स टाइप करिए। ध्यान रखिएगा ये कैपिटल होना चाहिए क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो जो पाइथन डेवलपमेंट कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ऐसे अगर आप कॉपीराइट और लाइसेंस लिखेंगे इस जगह पे, तो ये आपको पाइथन के बारे में क्या कॉपीराइट है क्या लाइसेंस है ये सब बताएगा आपको। अगर आप हेल्प लिखेंगे इसकी जगह पे, यहाँ पर हेल्प लिख देते हैं, तो आपको हेल्प जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएगी। हेल्प के बाद आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, कोई पैरेंथेसिस नहीं देंगे, तो एक इंटरेक्टिव हेल्प मोड आ जाएगा। अगर आप कोई नाम देते हैं कोई प्री डिफाइंड ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, तो आपको उस वर्ड जो आप इसके अंदर देखेंगे, हेल्प जैसे कोई एक कमांड है उसको देखना है क्या करता है, हेल्प के अंदर दे देंगे तो वो आपको एक बता देगा कि भाई ये वाला कमांड क्या क्या काम करता है। अगर आप हेल्प मोड से बाहर आना चाहते हैं तो आप रिटर्न बैक कर लीजिए या क्विट कमांड यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्क्रिप्ट मोड पे। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है पाइथन में? इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड, ये दो मोड हैं। तो स्क्रिप्ट मोड, यहां पर हम पाइथन प्रोग्राम को एक फाइल में लिखेंगे और फिर इंटरप्रेटर से बोलेंगे कि आप जो फाइल हमने लिखी है इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। इंटरैक्टिव मोड में जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा। जैसे छोटे छोटे उनके कोड्स या लाइन लिखनी है, कमांड लिखने हैं, तो फटाफट वो चेक हो जाएंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा लाइनें लिखनी है तो आप कहाँ जाएंगे? आप एक फाइल बनाएंगे, उसको सेव करेंगे और उसको स्क्रिप्ट मोड में चलाएंगे। तो रिजल्ट जो इंटरप्रेटर देता है वो दोनों ही मोड में देता है, चाहे, और वो दोनों सेम होते हैं, चाहे वो इंटरैक्टिव मोड में हो या आपके स्क्रिप्ट मोड में हो। तो पाइथन इंटरैक्टिव मोड में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटेशन करना है, नए लोग हैं, सीखना है अभी, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो स्टेटमेंट आप यहाँ लिख रहे हैं इंटरैक्टिव मोड में, वो आप सेव नहीं कर सकते। आपको बार बार चीज़ें लिखनी पड़ेगी या फिर इन एरोज का बार बार यूज करना पड़ेगा, बार बार चीज़ों को लिख के फिर रीरन करना पड़ेगा। जब आप पाइथन स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं और उसको रन कराना चाहते हैं तो क्या आइडियली में आप स्टेप करेंगे वो आप देखिएगा। यदि स्क्रिप्ट मोड अवेलेबल नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट आपके आइडियली में, तो फाइल ओपन इस तरीके से करेंगे या फाइल न्यू विंडो करेंगे ताकि आप नए स्क्रिप्ट फाइल बना सके। नए पाइथन कोड को यहाँ लिख दीजिए एज ए स्क्रिप्ट, फिर उसे कंट्रोल S से सेव कर लीजिए। फिर इसको रन करने के लिए आप कंट्रोल F5 दबा दीजिए, या आप कंट्रोल 5 से वैसे चल जाएगा। मैं आपको जब इंटरैक्टिव वे बताऊंगा तब आप और समझ पाएंगे। अब तीसरा और चौथा जो है, हर बार आप स्क्रिप्ट जब खोलेंगे, जैसे आप ओपन करते हैं स्क्रिप्ट को और कुछ चेंज करना हो तो एडिट करके फिर दोबारा सेव करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेप 3 और 4 है ये बार बार आपको करने पड़ेंगे अगर आप कोई एरर आती है या फिर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो। अगर आप जो एग्जाम्पल हमने देखा था इंटरैक्टिव मोड में, उसको स्क्रिप्ट मोड में चलाना चाहते हैं तो कैसे होगा? सबसे पहले फाइल, यहाँ पर आप नया विंडो खोलिए। आपने यहाँ पर किया df, यानी डिफाइन किया एक टेस्ट फंक्शन, कोलन लगा दिया यहाँ पे, उसके बाद x = 2 लिखा, y = 6 लिखा और z = x + y लिखा, प्रिंट z लिखा। ध्यान दीजिए हमने कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं लगाए हैं, जबकि C++ जावा जिन्होंने पढ़ी होगी वो सेमीकोलन के आदी हो चुके होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड से लगा देते हैं। यहाँ आपको लगाना नहीं है। यहाँ पर आपने डिफाइन किया एक टेस्ट फंक्शन, x को 2 दिया, y को 6 दिया,
और z x प्लस y करके आपने प्रिंट z कर दिया। अब अगला क्या है, फाइल के बाद आप ये सेव करेंगे। एक सेव एज ऑप्शन भी है जिससे आप दूसरे नाम पर भी सेव कर सकते हैं। जितनी भी फाइल आप सेव कर रहे हैं वो उनके आगे .py लगेगा। पाइथन का जो एंड है यानी कि जो एक्सटेंशन है वो .py है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया तरीका एक और है, लेकिन अभी फिलहाल हम कंट्रोल F5 से इसको रन करा देंगे। कंट्रोल F5 से जैसे रन कराएंगे हम ये भी कर सकते हैं कि पाइथन प्रॉम्प्ट पे जाएं और सीधा ये टेस्ट फंक्शन लिख दें तो भी रन करेगा, तो 8 आएगा। और जो आपको स्क्रिप्ट मिली है वहां पर रन का ऑप्शन होता है, ये मैं बताना चाह रहा था कि रन का ऑप्शन भी होता है, उससे भी आप डायरेक्टली रन करा सकते हैं। जब हम स्क्रिप्ट मोड पे काम करते हैं तो हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं अपने प्रोग्राम में ताकि हम रिजल्ट देख सकें। जो स्क्रीन पे आना चाहिए वो हम प्रिंट से दिखाते हैं। जबकि आपने देखा था इंटरेक्टिव मोड में हम इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं लिखते, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है।